बिहार, ये सब सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? गरीबी, बेरोजगारी और सरकारी नौकरी। तो क्या बिहार सच में यही है या इससे अलग भी है? हम लाने जा रहे हैं एक वीडियो सीरीज जिसमें हम बात करेंगे बिहार के अलग अलग मुद्दों पर कि आखिर बिहार में इतनी बेरोजगारी क्यों है और क्यों भारत के हर दूसरे राज्य में आपको बिहार के लोग काम करते हुए दिख जाते हैं। इन सारी बातों को समझेंगे विस्तार से। पर आज का जो मुद्दा है वो ये है कि बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता है, तो ऐसा क्यों है और इसको लेकर के क्या अवधारणा है और आखिर क्या सच में बिहार बीमारू राज्य है और आखिर इसके क्या मतलब है। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं NN9 न्यूज। 1980 के दशक में प्रसिद्ध जनसंख्याविद आशीष बोस ने बीमारू शब्द गढ़ा, जो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की आर्थिक, सामाजिक और जनसांख्यिक समस्याओं को दर्शाता था। बीमारू शब्द हिंदी में बीमार का अर्थ रखता है और इन राज्यों की पिछड़ी स्थिति को इंगित करता है, यानी इन राज्यों की पिछड़ी स्थिति को दर्शाता है। अब जानते हैं कि आखिर इस बीमारू स्थिति के पीछे क्या कारण है और क्या ये राज्य अभी भी बीमारी स्थिति की सूची में शामिल है। इन राज्यों को बीमारू स्थिति के पीछे कई कारण हैं, जिनमें शामिल हैं उच्च जनसंख्या वृद्धि दर, कम साक्षरता दर, उच्च शिशु और मातृ मृत्यु दर, कम प्रति व्यक्ति आय, उच्च गरीबी स्तर, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। इसके अतिरिक्त इन राज्यों को भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता और राजनीतिक अस्थिरता जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जातिवाद और राजनीतिक अस्थिरता ने तो जैसे बिहार को जकड़ कर रखा है। चाहे कोई भी सरकार हो, किसी ने बिहार के बदतर हालत को नहीं देखा और देखा तो भी ध्यान नहीं दिया। एक समय था जब बिहार हिंदुस्तान की राजधानी हुआ करती थी और अभी बिहार के लोगों को बिहार के बाहर इज्जत भरी नजरों से नहीं देखा जाता। बिहारी को गाली के रूप में देखा जा रहा है। इस मुद्दे पर हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आज के मुद्दे पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि आज भी सारे राज्यों की हालत ऐसे ही है। हाल के वर्षों में कुछ राज्यों ने सुधार के संकेत दिखाए हैं, विशेषकर आर्थिक विकास के संदर्भ में। बिहार 2019 से 20 में 11.3% की उच्च विकास दर दर्ज की, जो कई अन्य राज्यों से आगे रही। लेकिन इसके बावजूद भी जो गरीबी और पिछड़ेपन की परिभाषा है उसे बदलने में असमर्थ है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो कृषि, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में प्रगति की। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर आए बीजेपी सरकार ने निचले स्तर से काम किया और यूपी एक उभरता हुआ राज्य बन गया, जबकि यूपी और बिहार को भाई भाई कहा जाता था। इन सुधारों के कारण इन राज्यों को अब बीमारू कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि इनमें अपनी चुनौतियों पर विजय पाने और भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता है। तो अगर किसी राज्य में इतना क्षमता है तो भी बिहार इतना पीछे क्यों है? वहीं 18 जुलाई 2023 को जागरण में छपे एक लेख के अनुसार योगी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकल गया और अब सशक्त राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। तो ये हम बिहार के लिए ऐसा कब सुन पाएंगे? कुछ विशेषज्ञों ने इस राज्य की बदलती स्थिति को दर्शाने के लिए वैकल्पिक संक्षिप्त नाम सुझाए हैं, जैसे रुम्बा और मुद्रा जैसे नाम। तो चलिए जानते हैं रुम्बा और मुद्रा जैसे नामों का क्या अर्थ है। रुम्बा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के पहले लेटर से बना हुआ नाम है और उसी तरह मुद्रा भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार से बना। यह स्पष्ट है कि इन राज्यों ने अपनी पुरानी छवि को पीछे छोड़ते हुए सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया है। लेकिन क्या कदम बढ़ाना ही काफ़ी होगा? क्योंकि दूसरे राज्य की तुलना में बिहार बहुत पीछे रहा है। और ऐसा नहीं है कि बिहार भारत के विकास में हाथ नहीं बटा रहा, चाहे बात इंसानी श्रम की हो या मखाने के उत्पाद की। बस सरकार से चाहिए कि वे इन लोगों पर ध्यान दें। तो कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये सीरीज आपको बिहार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने के लिए लाया गया है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और खबरों के लिए देखते रहिए NN9 न्यूज़। धन्यवाद।